ऑलमोस्ट डाई मूवमेंट्स। दोस्तों ये वो घटनाएं हैं जो दुर्घटना होने से पहले आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ने की गवाही देती है। पर इससे पहले हम उन घटिया चीजों के बारे में बात करें जो मैंने तब की थी जब मैं एक बच्चा था। यहाँ किसने उन गधों का अनुभव किया है जो चलते फिरते फूलों सी सुगंधित टट्टी पर गिर जाते हैं और दिखावा करते हैं पुशअप मारने का, क्योंकि आपकी क्रश आपको देख रही है, पर उसके पिछवाड़े में इतनी बड़ी खाज नहीं है कि वो उससे जाके अपनी दिल की फीलिंग्स बता पाए। या रास्ते में फोन चलाते हुए चल रहे हैं और आपने अपना थोबड़ा किसी के पिछवाड़े में दे मारा, जिससे वो आपको पूरा अंदर समा लेता है और आपके फोन को भी। डरते डिस्को डरते डिस्को। या आप छोटे रह गए और दूसरों के अंडों पे टकराते रहते हैं। या आपके पैर की सबसे छोटी उंगली फर्नीचर से बार बार टकराती रहती है, जिससे हम अंदर तक तिल मिला जाते हैं। फूल सी सुगंधित टट्टी पर पैर रखा। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. कील पर पैर रखा। मर्द को दर्द नहीं होता। सोते समय आपके शरीर का बिस्तर से उड़ने की कोशिश करना, सीढ़ियों पर लुढ़कना और भी बहुत कुछ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बचपन में हमें पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। मान के चलो कि हम में बंदर बना था। एक बार मैं मेरा एक दोस्त बिरजू भाड़ में जाके साथ मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं फ्री फोकट के अमरूद मसलने तरुण तेज पत्ते के घर। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हम तीनों बंदरों की तरह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए। हम तीनों बावली तरेड अमरूद पाकर बहुत खुश थे। इससे पहले कि हम उन्हें मुंह में लेते, हमने एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हमने पीछे देखा तो हमने सोचा कि हमारे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। मम्मी मुझे बचा लो। टाल तू जलाल, तू आई बला को टाल तू। अबे चुप करो भुक्कड़ो। पर अच्छी बात ये रही कि शाखा ने टूटना बंद कर दिया और हम छिपकली की तरह तुरंत पेड़ से नीचे उतर गए। और फिर हम गधों की तरह हंस रहे थे, पर वो समय सच में डरावना था। मेरी तो रूह ही कांप गई थी। दूसरी कहानी। मैं और मेरे दोस्त मैदान में खेल रहे थे। वहां एक ढलान भी थी। तभी हमें खोपचे में पड़ा पेड़ का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई दिया। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं भाई, तू अव्वल नंबर का कुत्ता आदमी है और तेरी टक्कर का यहाँ कोई नहीं। तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर। समझ आई मेरी बात? फिर हमने कुल्लू की बैलों की तरह उसे उठाया और फिर हम उसके ऊपर चढ़ गए उसकी जंगली सवारी करने के लिए। आप जानते हैं हम केले की नाव की तरह दिख रहे थे। जब हम चढ़े तो हम ऐसे दिख रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये हिल क्यों नहीं रही। अरे हम भारी हैं। तुम दोनों सुअरों को समझ नहीं आ रहा है क्या? अपने कुल्ले उठाओ और चलते बनो। वो अपन को नहीं बोल रहा है ना? है ना? वो दोनों सड़ी सी शक्ल बनाकर उतर जाते हैं, जिसके बाद हमने अचानक डेविड पुत्रा बाइक की 2% की गति से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। गति इतनी तेज थी कि सारी हवा हमारे मुंह में जा रही थी। फिर हमने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। आ रा रा नाक मुंडा नाक मुंडा नाक मुंडा, आ रा रा नाक मुंडा नाक मुंडा नाक मुंडा। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल तेरा नहीं, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा नहीं। जजंतरम ममंतरम जजंतरम ममंतरम जजंतरम ममंतरम। यह अच्छी बात थी कि हम रुक गए, नहीं तो हम आगे पेड़ों से टकरा भी सकते थे जो ठीक नीचे थे। शायद मैं अब ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। तीसरी कहानी। ये वो घटना है जिसने हमारे एक दोस्त चुटलिंग को लगभग टपका ही डाला था। हमें बारिश में नहाना बहुत पसंद था। हमारे घर के पास एक कैनाल थी और हम कैनाल में फिसलते थे। हाँ, कैनाल में। और फिर कैनाल के अंत में एक छेद था जहाँ पानी ढरल्ले से बस घुसे जा रहा था और बस घुसे जा रहा था। तभी चुटलिंग नेवले की तरह फिसलने वाला था। हमने देखा कि वो किनारे पे लटका पानी से लड़ रहा है। हमने अपनी फिसलन रोकने के लिए किनारे को पकड़ना पड़ता था, नहीं तो हम छेद में घुस सकते थे जहां अंधेरा कायम हो सकता था। मैं और चीटी मानव घबरा गए कि आज तो ये अंधेरा कायम करके मानेगा। हम पूरा जोर लगाकर दौड़े। हमारे पास चुटलिंग को पकड़ने के लिए अंत तक जाने का समय नहीं था, पर अच्छी बात ये रही कि हम कछुए से ज्यादा तेज थे और जो कुछ हुआ उसके बाद हमने उसे बचा लिया। पर दोस्त की ऐसी हालत देखकर हमें चैन नहीं मिलता, तो हम मगरमच्छ की तरह लंबे लौट जाते हैं और हम हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे और बस हंसे जा रहे थे, जबकि चुटलिंग संग रह गया। When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. चौथी कहानी। उस समय मेरे साथ काला पोपट था। इसका नाम मैंने ऐसे ही काला पोपट नहीं रखा, ये दरअसल अपना रंग बदल लेता है, जो कि आपको कहानी देखकर पता चल जाएगा। हम 10 मैच हार कर घर पिटने के लिए जा रहे थे क्योंकि मम्मी ने कहा था कि बाहर खेलने मत जाना। जब हम गधों की तरह पैदल जा रहे थे तभी वहां से एक टेम्पो गुजरा और तभी चमन के दिमाग के घोड़े दौड़े। अरे मनु, चलो टेम्पो की जंगली सवारी करते हैं। जिससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई, पर हम थके हुए थे तो मैंने भी हामी भर दी। चलते हैं। बस फिर क्या था, हमने टेम्पो का पागल कुत्तों की तरह पीछा किया और फिर हम उस पे लटक गए। फिर जब हमें उतरना था तो काले पोपट ने अपनी औकात दिखा दी। वो पक्का वाला गठरू था, साला कैसे उतरना है बताए बिना ही उतर गया। फिर उसे देख जल्दबाजी में मैं भी कूद गया, पर मैं प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं कर पाया और रोड पर लुढ़कता हुआ जा गिरा। पर मैं बच गया था तो पीछे आ रही कार ने मुझे रगड़ दिया और मैं बेहोश हो गया।
और जब मुझे होश आया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उस समय मुझे महसूस हो रहा था कि कालीचरण मुझे अभी ले जाएगा, पर कालीचरण तो नहीं आया, पर मुझे भगवान दिखे। चलो पुत्र, हम तुम्हें लेने आए हैं। भगवान आप बहुत महान हो। मैं 15 साल का हो गया हूं और अभी तक मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मुझे 2 हफ्ते तक स्कूल से भी मुक्ति मिल गई थी, और जब मैं उस घटिया स्कूल में वापस गया तो मेरी मैडम ने तानों के साथ स्वागत किया। अरे सुपरमैन वापस आ गया क्या? अबे थू है इन लोगों पर। पता चला मेरे साथ क्या हुआ था। तब भी वो टुच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो अमावस की पैदाइश है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। एंड मैं चला दूसरी वीडियो बनाने। धन्यवाद।